क्रिकेटर है ना अपना वैभव सूर्यवंशी, वो भी 14-15 साल का ही है और जिस तरह से वो इंडिया एक ही ओर से खेला है, अंडर 19 में जो रन बनाए, जो आईपीएल में रन बनाया, तो वो ये दिखाता है कि उसने पिछले कई साल जो हैं वो अपने इमोशन, अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को उसने अलाइन रखा कि जितने भी पीक परफॉर्मेंस आज तक दुनिया में हुए हैं, बी इट इन एनी फील्ड, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे टेनिस हो, चाहे क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट हो। और देखिए जो गोरा वाला है वो कितना दम लगा रहा है, कितना जोर लगा के दौड़ रहा है, और जो दूसरा बंदा है जो पीछे से आ रहा है वो बंदा कितनी एफर्टलेसली दौड़ रहा है। तो जो एफर्टलेसली दौड़ रहा है वो उसको देख के लग रहा है कि यार वो ज़्यादा तेज भी दौड़ सकता है, ज़्यादा लंबा भी जा सकता है और थकेगा भी नहीं, थकान भी नहीं लग रही उसको। और देखिए ये आगे निकल गया उससे, है ना। यकीन नहीं होता है कि यार ये कैसे कर लिया इसने। जहाँ पर कि आप एफर्टलेस हो जाते हो, जब आप खुद को भूल जाते हो, जब आप क्या होगा इस बात को भूल जाते हो, जब आप अपने आउटकम को भूल जाते हो, आप जस्ट इस नाउ इस मोमेंट में आप इतना डूब जाते हो और आप इतना कनेक्ट हो जाते हो किससे कि जो व्यक्ति 16 घंटे काम कर रहा है ना, वो व्यक्ति गधा है। क्या है? गधा है। वो मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी जानवरों जैसा जीवन जी रहा है। शेर हमेशा रिलैक्स रहता है। तो शिकार करने के लिए जब तैयार भी होता है ना दोस्तों, उसके शरीर में इंटेंसिटी बढ़ जाती है कि मैसेज आएगा यार कि यार ये काम मुझसे हो नहीं पाएगा। जब आपके सबकॉन्शियस में ऐसा मैसेज चला गया तो फिर आप कुछ भी कर लो वो नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका कैप्टन की क्लास में। मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगले 10-15 मिनट तक पूरे फोकस से मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए और ट्राई टू लिसन टिल द एंड। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी बातें बताने जा रहा हूं आपको जो आपके बहुत फायदे की है, बहुत काम की है, जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, यहां से लाइफ को यहां ला सकती है। जो भी आपकी जिंदगी से शिकायतें सारी दूर हो सकती हैं और आप एक ऐसे हाई लेवल पे जीवन को लेके जा सकते हो जहां पर आपको संतोष मिलेगा, जहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, जहां पर आपकी हैप्पीनेस बहुत बढ़ जाएगी। राइट? सो कैसे करना है ये आज बताने वाला हूं। आज का टॉपिक है एफर्टलेस एक्सीलेंस। बिना थकान, बिना तनाव पीक परफॉर्मेंस कैसे पाए। पहली बात तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि जितने भी पीक परफॉर्मेंस आज तक दुनिया में हुए हैं, बी इट इन एनी फील्ड, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे टेनिस हो, चाहे क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट हो या स्पोर्ट के अलावा कोई भी काम हो, है ना, तो वहीं पर आपको पीक परफॉर्मेंस तभी मिला है जब आपने एफर्टलेस होकर काम किया। राइट? तो आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए आप, इस पर 2 लोग दौड़ रहे हैं और देखिए जो गोरा वाला है वो कितना दम लगा रहा है, कितना जोर लगा के दौड़ रहा है, और जो दूसरा बंदा है जो पीछे से आ रहा है वो बंदा कितनी एफर्टलेसली दौड़ रहा है। तो जो एफर्टलेसली दौड़ रहा है वो उसको देख के लग रहा है कि यार वो ज्यादा तेज भी दौड़ सकता है, ज्यादा लंबा भी जा सकता है और थकेगा भी नहीं, थकान भी नहीं लग रही उसको। और देखिए ये आगे निकल गया उससे, है ना। तो इस तरह आप जैसे आपने इस वीडियो में देखा दोस्तों, वैसे ही आप अपनी जिंदगी में भी देखोगे कि जो लोग एफर्टलेसली काम करते हैं वो लोग ज्यादा बड़ा काम करते हैं, उनको ज़्यादा वैल्यूबल काम करते हैं। वैल्यूबल इन द सेंस कि उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है और ज़्यादा फोकस खर्च करना पड़ता है और उसमें रिजल्ट भी उनको कई गुना ज़्यादा मिलता है दूसरों की तुलना में। तो आज हम इसी बात को जानेंगे। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो एक बात को जान लीजिए कि जब तक आप इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे कि थिंग्स हैपन थ्रू यू नॉट बाय यू। क्या होता है कि हम जो लिमिटेड काम करते हैं ना, जो सरकारी टाइप के जो काम करते हैं, जो छोटे लेवल के काम होते हैं वो तो हम खुद ही करते हैं, लेकिन जो बड़े काम होते हैं वो यूनिवर्स हमारे जरिए करवा लेता है। हम सिर्फ एक मीडियम उसके बनते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो परफॉर्म किया है। लाइक वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में कोई फुटबॉलर ने ऐसा खेला कि बस मतलब अकेले उसने जिता दिया, या किसी क्रिकेटर ने वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऐसी इनिंग खेली। बहुत सारी ऐसी इनिंग्स हैं जिनको देखने के बाद ऐसा होता है कि यकीन नहीं होता है कि यार ये कैसे कर लिया इसने। और आप कुछ सालों के बाद उसी बंदे से अगर आप पूछोगे कि यार भाई ये बता कि यार खेला कैसे तूने यार, मतलब आई मीन व्हाट मेड यू प्ले लाइक दैट, तो वो बंदा क्या जवाब देगा? वो बंदा जवाब देगा आपको, यार मुझे भी नहीं पता, हो गया मुझसे, मतलब मैंने सिर्फ, मुझे खुद पता नहीं कि कैसे हुआ और मैं दोबारा करना चाहूँ तो दोबारा नहीं कर सकता वैसा, लेकिन वो हो गया। तो ये इसलिए होता है बिकॉज आप उस मोड में चले जाते हो जहाँ पर कि आप एफर्टलेस हो जाते हो, जब आप खुद को भूल जाते हो, जब आप क्या होगा इस बात को भूल जाते हो, जब आप अपने आउटकम को भूल जाते हो। आप जस्ट इस नाउ इस मोमेंट में आप इतना डूब जाते हो और आप इतना कनेक्ट हो जाते हो किससे? इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ, कि वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ, वो इंटेलिजेंस, वो जो कॉस्मिक विजडम है, वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वो आपको गवर्न करता है और आप कमाल कर जाते हो।
तो इस बात को याद रखिए। और दूसरा ये कि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि यार जस्ट वर्क हार्ड, मेहनत करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, एकदम जान की बाजी लगा दो, पसीना बहाओ, छोड़ो मत, 16 घंटे काम करो। इनफैक्ट व्हेन यू कम टू नो दैट समबडी इज वर्किंग 16 आवर्स अ डे, तो आपको बड़ा मतलब उससे गर्व होता है, बड़ी खुशी होती है, बड़ा आपको लगता है कि वाह यार कमाल का बंदा है। लेकिन भाई साहब मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति 16 घंटे काम कर रहा है ना, वो व्यक्ति गधा है। क्या है? गधा है। वो मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी जानवरों जैसा जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इसके लिए बना नहीं है कि वो 16 घंटे काम करे। 16 घंटे के लिए मनुष्यों का वो वर्ग काम करता है 16 घंटे जिसको कुछ पता ही नहीं है कि है किस लिए। देखो, फ्रेडरिक नीत्शे ने एक बात कही थी कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे दिन का 1/3 हिस्सा से ज्यादा काम करता है, वो व्यक्ति गुलामों का जीवन जी रहा है ना। यानी कि अगर आप 24 घंटे में से 8 घंटे से ज्यादा समय अपना इसमें बर्बाद करते हो कि यार आपकी रोजी रोटी की जरूरतें पूरी हो सके, आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं, मकान की, आपको जो पैसा चाहिए, महीने की तनख्वाह, जिससे कि आप अपना कारोबार चला सको, बच्चों की फीस दे सको, कपड़े खरीद सको, खा पी सको, अच्छा अपनी देखभाल कर सको, उससे उतना पैसा कमाने के लिए आपको 8 घंटे से ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर पड़ रही है तो कहीं ना कहीं पर आप जो है वो उन सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर रहे जिन सिद्धांतों की वजह से उन लोगों ने अपने जीवन को कहीं ऊपर पहुंचा दिया जिन लोगों ने उनका पालन किया। वो क्या सिद्धांत है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन ये शुरू में ही जान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं पर एफर्टलेस होना सीखना पड़ेगा। क्या टूल्स हैं, किस तरह आप एफर्टलेस हो सकते हो, ये हम अभी बात करेंगे। लेकिन जब आप क्या होता है कि ज़्यादा काम करते हो दोस्तों, तो ज़्यादा आपको लगता है कि मुझे और काम करना चाहिए, और काम करना चाहिए, बिकॉज यू वांट सर्टेन रिजल्ट। आपको लगता है कि यार इसी से मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी, इसी से मेरी सैलरी अच्छी बढ़ेगी, और एक डर भी आपके दिमाग में रहता है उसको लेकर, अपने काम को लेकर कि कहीं काम छूट ना जाए। इसके लिए भी लोग बहुत जो भी टारगेट्स मिलते हैं उसको पूरा करने के पीछे पड़े रहते हैं दिन रात। तो उससे क्या कि उनको एक हाई मेंटल एक टेंशन बना रहता है, और कॉर्टिसोल जो एक हमारा जो तनाव का जो हार्मोन है वो रिलीज होता रहता है। और जब कभी किसी के माइंड में अगर हाई कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, ज्यादा कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, तो दोस्तों वो कभी भी उसका माइंड काम नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा। जितना आपका माइंड अशांत रहेगा उतनी वो अपनी क्लैरिटी भी खो देगा, उसको आइडियाज नहीं आएंगे। जितने आपके पास आइडियाज नहीं आएंगे उतना आपका जीवन जो है वो छोटे लेवल पे ही घूमता रहेगा, बड़े लेवल पर नहीं जाएगा वो। क्योंकि बड़े लेवल पर ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए? आइडिया चाहिए, और आइडियाज आपके पास आ नहीं सकते बिकॉज आपका माइंड हमेशा अशांत बना रहता है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिंदगी की जो समस्याएं आपके रोजमर्रा के जीवन में आती हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आपकी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप हाई कोर्टिसोल आपके माइंड को अशांत बना के रखता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है? आपको रिलैक्स होकर जीना शुरू करना है, कि आप बिल्कुल कोई टेंशन के बिना जीना शुरू कीजिए, राइट। और जितना आप रिलैक्स रह के काम करेंगे उतना काम की क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी, और उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैं आज 6 पॉइंट्स बताऊंगा आपको, कितने 6 पॉइंट्स जिनमें एफर्टलेस लाइफ जीना आप शुरू कर सकेंगे अगर उनको आप फॉलो करना शुरू करें। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों की रिलैक्स इंटेंसिटी, तनाव नहीं स्थिरता कर। जितना आप तनाव में काम करेंगे उतना आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी, उतनी काम की क्वालिटी खराब होगी। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं दोस्तों, वो सब पर लागू होता है बिकॉज सब लोगों ने हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंडर ही पढ़ाई की है, राइट, की है ना। तो वहां पर क्या होता है कि आप 10th में बोर्ड के एग्जाम, पहले तो सारे लोग बोल के दिमाग खराब कर देते हैं कि एज इफ की जिंदगी सारी उसी पर टिकी हुई है। बाय द वे, एक समय के बाद आप कभी भी अपने स्कूल के रिजल्ट्स को देखते ही नहीं हो, इसलिए अगर बाय चांस आप स्कूल में हो तो उसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम सब उस सिस्टम से बाहर निकले हैं, इसलिए हम सबके पास सेम एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं उस एक्सपीरियंस से एक बात निकाल के आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैंने जब बोर्ड के एग्जाम दिए, मैं पिथौरागढ़ में रहता था और यूपी बोर्ड बहुत टफ हुआ करता था। आजकल तो उत्तराखंड अलग हो गया, उन दिनों उत्तराखंड और यूपी एक थे। सो हमारे 10th का, मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ता था पिथौरागढ़ में, और 10th का बोर्ड का एग्जाम जब था तो ऑब्वियसली मैं माँ बाप से दूर रहता था, तो एक बहुत माइंड में एक टेंशन था कि यार कुछ अच्छे मार्क्स लेके आने, राइट। खुद से भी एक्सपेक्टेशन होती है, सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, माँ बाप का भी प्रेशर होता है, और आपके कलीग्स का, जो साथ में पढ़ने वाले दोस्त हैं, उनका तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है कि उसके मेरे नंबर ज्यादा ना आए, है ना। सो जब आप एग्जाम देते हो
दोस्तों, जब कभी आप को लास्ट के जो 15 मिनट रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास अगर आपने सारे सवाल टाइम पर नहीं किए तो एक दबाव बन जाता है ना, एक आपके माइंड के अंदर एक तनाव क्रिएट हो जाता है। उस तनाव में क्या होता है कि आप कई बार आते हुए सवाल भी आप लिख नहीं पाते, हाथ कांपते हैं, बहुत क्लैरिटी खत्म हो जाती है, आपको लगता है यार ये तो मैंने फॉर्मूला याद था, मेरे को कल तक याद था, कल भी मैंने इस पर सवाल किया लेकिन अभी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो जो मेंटल टेंशन की वजह से जो कॉर्टिसोल रिलीज हुआ है आपके माइंड के अंदर, वो आपके माइंड को क्या करता है, क्लैरिटी खत्म कर देता है, वो आपके माइंड का फोकस कम कर देता है, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम कर देता है, वो आपको अशांत कर देता है। तो लाइफ में भी जैसे एग्जाम हम देते हैं, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, ऐसी जिंदगी क्या है, रोज परीक्षा है। रोज सुबह उठने के बाद से आपको बहुत सारी सिचुएशन डील करनी पड़ती है। कोई दोस्त नाराज हो गया, घर वालों ने किसी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कोई बात कही है, पापा ने कोई टास्क दिया है, घर में कोई सिचुएशन है, ऑफिस में कोई सिचुएशन है, आपके बॉस ने आपको बहुत चैलेंजिंग टास्क दिया हुआ है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फ्रंट्स जहां पर कि आपको परफॉर्म करना है। तो आपका रोज एग्जाम है। उस एग्जाम में अगर आप माइंड में बहुत टेंशन लेंगे, बहुत फटाफट करने की कोशिश करेंगे सब काम को और रिलैक्स रहना नहीं छोड़ देंगे, रिलैक्स नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, फिर से आपके वही माइंड में कॉर्टिसोल रिलीज होगा और उसकी वजह से क्या होगा, आपको लो क्रिएटिविटी होगी, आपका तनाव आ जाएगा। जब माइंड आपका काम रहता है, स्थिर रहता है, वो जो पावर देता है आपको, उस पावर से क्या होता है कि आप बड़ी बड़ी चीजों को विस्फोट से उड़ा देते हो। उस पावर से, वो पावर का मतलब क्या है, पावर का इस्तेमाल इसीलिए होता है ना कि जो भी चुनौतियां आती हैं, जो भी छोटी पावर्स हमको रोकने की कोशिश करती है, हमारी जो पावर है वो इतनी पावरफुल होती है कि उसको बूम करके सबको उड़ा देती है। तो आप इस स्टेट में रहने की कोशिश करो रिलैक्स इंटेंसिटी के साथ में, ठीक है। रिलैक्स इंटेंसिटी का मतलब है कि जहां पर इंटेंसिटी है लेकिन वो रिलैक्स है, उसमें कोई तनाव नहीं है, आपको कोई किसी को साबित नहीं करना, यू आर लाइट बैक। जैसे शेर है जंगल में, शेर क्या करता है, देखो शेर हमेशा रिलैक्स रहता है, नहीं, जब भी वो रिलैक्स रहता है और जब वो रिलैक्स रहने के बाद जब कोई शिकार करने के लिए जब तैयार भी होता है ना दोस्तों, उसके शरीर में इंटेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन इवन देन ही इज नॉट इन टेंशन, वो दबाव में नहीं है, टेंशन में नहीं है कि यार मेरा शिकार छूट जाएगा, तो भी वो लायन ही है, किंग है। तो वो अटैक भी करता है, पावर भी दिखाता है, दौड़ भी लगाता है, फुर्ती भी दिखाता है, लेकिन कहीं भी उसको टेंशन के साथ नहीं है, एक भरोसे के साथ करता है कि ये मैं कर लूंगा, नहीं। तो वो भरोसे के साथ आपको भी अपने जीवन के इम्तिहान देने हैं, रोज के इम्तिहान देने हैं, रोज की लड़ाई लड़नी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट और भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, दी अलाइनमेंट रूल। मन, शरीर, उद्देश्य, ये तीन चीजें आपके अलाइन रहनी चाहिए, तब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तब आपको रिजल्ट मिलता है, तब आप हायर लेवल पे लाइफ को लेके जाते हैं। थॉट, इमोशन एंड एक्शन, ये तीन चीजें जो हैं आपकी अलाइन रहनी चाहिए कि आपका थॉट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में आपके इमोशन होने चाहिए, उसी डायरेक्शन में आपका एक्शन होना चाहिए। जैसे इस वक्त राइट नाउ my aim is to make a wonderfully beautiful video that teaches you how to be effortless, यही मेरा उद्देश्य है। तो मेरा माइंड, मेरे इमोशन, बॉडी के और मैं जो कर रहा हूँ, तीनों के तीनों क्या है, अलाइंड है, एक उद्देश्य को पाने के लिए, एक टारगेट को अचीव करने के लिए, एक गोल को पाने के लिए, राइट। तो ऐसे ही आपका जो लाइफ का गोल है दोस्तों, पहली बात तो गोल होना चाहिए। कई लोगों के तो गोल ही नहीं है, पर्पज ही नहीं है, कोई बिना पर्पज के जी रहे हैं, बिना पर्पज के जी रहे तो भाई कुछ होगा ही नहीं। एटलीस्ट आपको जब घर से निकलते हुए ये पता नहीं कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है, तो आप फिर जाओगे कहाँ, आप तो ऐसे घूमते भटकते रहोगे ना। सो हैव दैट पर्पज इन योर लाइफ, हैव दैट गोल इन योर लाइफ। मतलब पर्पज तो लाइफ का पर्पज होता है, और गोल जो है वो आप छोटे गोल हो सकते हैं, 1 साल का गोल हो सकता है, 2 महीने का गोल हो सकता है, आज का गोल हो सकता है कि आज मुझे एंड ऑफ द डे क्या क्या अचीव चीजें करनी है। तो जब आपका जो पर्पज है और जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, प्लस आप जो आपके भीतर सोचने से जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो आपके एक्शन है, तीनों अगर अलाइंड होंगे तो आप उस डायरेक्शन में तेजी से बढ़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप सोच रहे हैं कुछ और की, आप पढ़ाई के बारे में सपोज करो पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं आप, ठीक है, और आपके इमोशंस जो हैं वो कुछ ऐसे इमोशंस हैं कि जो आपको लो फील करवा रहे हैं, आप घबराए हुए हैं, आप किसी और चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। आप सपोज अपने एक रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। नाउ दैट फीलिंग वो आपके भीतर क्या ले रही है, लो एनर्जी लेके आ रही है, आपको सैड करवा रही है। उस सैड में फिर आप जो एक्शन ले रहे हैं, जो आप सपोज करो आप एग्जाम दे रहे हो, आप पढ़ाई जो करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, वो एनर्जी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आप जो
सोच रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहे, पढ़ाई के अलावा 3 चीजों के बारे में और सोच रहे हैं। वो जो 3 चीजों के बारे में सोच रहे हैं वो अपनी तरह की अलग अलग इमोशंस लेके आ रहे हैं। वो इमोशंस आपकी बॉडी में जाके केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं और वो आपके जो अभीष्ट एक्शन है, जो आप चाहते हो एक्शन लेना, उस एक्शन वाली एनर्जी क्रिएट नहीं हो पा रही, तो वो एक्शन नहीं होगा। क्योंकि एवरी एक्शन नीड्स एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आएगी? आपके थॉट से आएगी, थॉट से इमोशन, इमोशन से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से एनर्जी, एनर्जी से एक्शन। दिस इज द लूप। तो इसलिए आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो कुछ भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो उसमें आपका मन, शरीर, उद्देश्य, तीनों चीजें एक अलाइन होनी चाहिए। तब आप उस डायरेक्शन में बहुत तेजी से जाओगे, इतनी तेजी से जाओगे कि दुनिया वाले हैरान रह जाएंगे, यार वो क्या बात है यार। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग जो हैं बहुत कम समय में, जैसे कुछ क्रिकेटर हैं, जैसे वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छा खेलने लग जाते हैं, बहुत फेमस भी हो जाते हैं, बहुत पॉपुलर भी हो जाते हैं। जैसे वो क्रिकेटर है ना अपना वैभव सूर्यवंशी, वो भी 14-15 साल का ही है, और जिस तरह से वो इंडिया एक ही ओर से खेला है, अंडर 19 में जो रन बनाए, जो IPL में रन बनाए, तो वो ये दिखाता है कि उसने पिछले कई साल जो हैं वो अपने इमोशन, अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को उसने अलाइन रखा। उद्देश्य क्या था कि क्रिकेट में हाईएस्ट लेवल पे खेलना या बेस्ट परफॉर्म करना। तो वो उसने ट्रेनिंग ही वैसे की, 4-5 साल उसने सब कुछ को अलाइन बना के रखा। तो क्या हुआ, वो अलाइनमेंट की वजह से परफेक्ट अलाइनमेंट मिला उसको, एंड वेरेवर ही गॉट द अपॉर्चुनिटी। जब वो पहले स्टेट के लिए खेला, स्टेट में उसने रणजी में रन बना दिए, रणजी से लोगों की नज़र पड़ी, वो वहाँ से IPL में आया, IPL में उसने रन बना दिए, और अभी वो इंडिया ए से इंडिया अंडर 19 टीम में उसने विस्फोटक इनिंग्स खेली हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं, क्योंकि तीनों चीज़ें अलाइन थी। उसको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है ना, कोई उसका लव अफेयर नहीं किसी चीज़ से, सिर्फ क्रिकेट से लव अफेयर है। क्रिकेट कोई ओढ़ा, क्रिकेट कोई बिछाया, पापा और वो लगे रहे, तो आज रिजल्ट मिल रहा है। सो ये आपके साथ ही हो सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि उसी के साथ हुआ। वैभव सूर्यवंशी ने जो काम क्रिकेट में किया है, वो काम आप जिस भी फील्ड में हो, आप म्यूजिक सीख रहे हो, आप अगर अभिनय की फील्ड में हो, आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, इवन देयर ऑल्सो यू कैन जस्ट मेक श्योर कि यार आप सुबह उठने के बाद कॉन्शियसली आपका एक तो सब एक्शन जो है वो कॉन्शियस होनी चाहिए, बेहोशी में एक्शन नहीं होनी चाहिए, हैबिट्स में एक्शन नहीं होनी चाहिए। एवरी हैबिट शुड बी सच कि वो आपकी अपनी सोच समझ के बनाई हुई हैबिट हो। अपने आप से जो हैबिट बन गई वो कभी भी आपको क्या प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं देगी। बिकॉज हैबिट्स में क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो हमेशा एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है, कंजर्व करता है ना। और आपको ऐसी चीजें चाहिए जहां पर कि एनर्जी का मैक्सिमम आउटपुट मिले। आपको एनर्जी लगाई, एनर्जी कम लगाई, लेकिन आउटपुट बड़ा मिले। तो उसके लिए आपको सारी हैबिट्स खुद से इनकलकेट करनी पड़ेंगी अपने भीतर। जो आपको हैबिट तो क्या है कि सुबह देर में उठने का मन करता है, तो आप ऐसा थोड़ी कि सुबह देर में रोज उठोगे। आपको अगर कुछ करना है तो जल्दी उठना पड़ेगा, अपने टाइम की प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर चीज को आपको सोच समझ के कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें इस पॉइंट में एक बात और आती है कि उसमें स्टीव जॉब्स ने एक बात कही थी फोकस को लेकर। उन्होंने ये कहा था कि फोकस वो नहीं है कि आप हर चीज के लिए यस बोल दें। फोकस ये है कि जो चीजें अलाइनमेंट में नहीं है, उन सब चीजों के लिए आपको नो बोलना पड़ेगा। Unless until you don't say no to everything that is misaligned, you will not find your alignment, and unless until you don't find your alignment, you will not achieve success. सक्सेस बोले तो हाईएस्ट लेवल का सक्सेस, राइट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, रिमूव फ्रिक्शन। कम चीजें ज्यादा आउटपुट। एक बॉल आपने जमीन पे फेंकी, वो बॉल कहां तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी, कितनी तेज जाएगी, ये इस पर निर्भर करता है दोस्तों कि जमीन कितना फ्रिक्शन पैदा करती है। अगर फ्रिक्शन लेस स्पेस होगा, वो फ्लोर होगा, तो वो बॉल रुकेगी नहीं, चलती चली जाएगी। अगर जीरो फ्रिक्शन है तो दैट बॉल विल कीप गोइंग, नॉट स्टॉप, अनलेस अंटिल आउटर फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट बॉल। तो लेकिन अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो जरा सी दूर में रुक जाएगी। ऐसे दोस्तों आपकी जो एफर्टलेसनेस है वो तब आपकी ज्यादा बढ़ती है जब आप सारी चीजों का फ्रिक्शन कम से कम कर देते हो। यानी कि मिनिमम थिंग्स आर देयर इन योर लाइफ। जितनी ज्यादा चीजें होंगी लाइफ में, उतना वो आपका अटेंशन खींचेगी अपनी ओर, और उतना ही वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। और जितना फ्रिक्शन आपकी लाइफ में होगा, उतना आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट सर्टेन आउटपुट, है ना। प्रोडक्टिविटी के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट बहुत खूबसूरत है कि जितनी कम चीजें होंगी, कम चीजें ज्यादा आउटपुट। तो आपकी सक्सेस, आपका गोल आप अचीव कर पाओ, ये किस पर डिपेंड करता है कि यार कि आप कितनी कम चीजों से डील कर रहे हो। तो वो जितनी कम चीजों से डील कर रहे हो, आपके पास फिक्स मेंटल एनर्जी है। जब आप सुबह सो के उठते हो तो आपके पास फिक्स एक मेंटल एनर्जी होती है,
और वो उस एनर्जी को आपको सारे काम में यूज करना पड़ता है। तो आप अगर 10 काम कर रहे हो, सपोज आपके पास 2000 कैलोरी एनर्जी है और आपके पास काम 10 है, और तो कितना हो गया 10, आपको हर एक को आपके पास आप 10 हैं तो कितना 200 दे सकते हो, आप 200 कैलोरी आप हर एक पे खर्च कर सकते हो। लेकिन आपके पास सपोज 50 चीजें हैं तो आपको फिर उतनी ही हर एक चीज पर कम कम एनर्जी खर्च होगी आपकी। सो जितनी कम एनर्जी खर्च होगी, एक तो ये है कि आपको जो मेन काम करना पड़ेगा उसके लिए आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी, कम एनर्जी होगी तो आपको आउटपुट कम मिलेगा। तो आपको जो आपके लक्ष्य है, जो आपका गोल है, उस डायरेक्शन में सारी एनर्जी लगाने के लिए बाकी जगहों से आपको अपनी एनर्जी को बचाना पड़ेगा। वो कब होगा? जब बाकी जगहों से आप बाकी चीजों को आप हटा दोगे। अगर होंगी तो फिर भी आपका ध्यान खींचेंगे, आपका अटेंशन खींचेंगे, आपको अपने अटेंशन को बचाना है। सो जितनी कम चीजें आपको दिखाई देंगी उतना कम उनकी ओर आपका अटेंशन जाएगा। सो यू नीड टू रिड्यूस थिंग्स। जहां पर रहते हो, है ना, जहां पर जिस जगह काम करते हो, अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को भी हटाइए। हर जरूरी नहीं है कि आप देखो, मैं इंडियन आर्मी में था पहले, और मेरे आर्मी की बहुत हमारा सबसे बड़ा बैच था। 200 कैडेट्स थे हम लोग, 200 से भी ज्यादा कैडेट्स थे। हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं बहुत सारे सोशल मीडिया में, एंड सारे कोर्समेट जो है ना कुछ बातें करते हैं, यू नो, आई लव ऑल ऑफ देम, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन बॉस मैं आई कांट गेट इनटू दोज ग्रुप्स, मतलब मैं नहीं जा सकता, बिकॉज मेरे पास आई हैव सर्टेन अदर थिंग्स टू डू। मुझे और ये आप लोगों से बात करने के लिए टॉपिक तैयार करने पड़ते हैं, खड़ा होना पड़ता है, वीडियो बनाने पड़ते हैं, मैं जॉब भी करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, मैराथन भी दौड़ता हूँ, आई नीड लॉट ऑफ टाइम। तो उसके लिए मेरे को फिर अवॉइड करना पड़ता है ना, अनलेस अनटिल मैं सोचूं कि यार मैं वहाँ भी करूँ, वहाँ सब लोगों को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी और बॉस क्या है गप्पे भी मारता रहूँ, और साथ में मैं कहीं ना कहीं पर मेरा यहाँ पर टाइम कम हो जाएगा ना। आप लोगों से जो बातचीत कर रहा हूँ तो मैं टॉपिक की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, टॉपिक के बारे में नॉलेज कम हो जाएगी, बिकॉज मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। नहीं, आई हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ बुक्स इन ऑर्डर टू नो द टॉपिक एंड देन डिलीवर इट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो उसके लिए मुझे भी पढ़ना पड़ता है ना, तो वो कंप्रोमाइज हो जाएगा आपका। तो इसके लिए आपको कम से कम चीजें अपनी लाइफ में रखनी चाहिए, बाकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें सब हटा दो, राइट। जितने भी बड़े लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, वो लोग अपने टारगेट से जुड़ी हुई चीजों को ही डील करते हैं, बाकी सब चीजों को हटाने की कोशिश करते हैं। एंड जो लोग कर लेते हैं ऐसा, दे बिकम बिग बोले तो दे बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज वो ऐसा कर पाए। जो नहीं कर पाते, सोचता हर आदमी है, हर आदमी ये सोचता है कि वो बड़ा बन जाए, हर आदमी ये सोचता है कि वो खरबपति बन जाए, बिलियनियर बन जाए, है ना। लेकिन बनते कितना है, क्योंकि सब कर नहीं पाते। अगर आप में दम है तो आप कीजिए, हटाइए चीजों को, जो चीज पढ़ना चाहते हो सारा फोकस उस पर रखिए, फिर देखिए कोई माइका लाल आपको रोक सकता है क्या सक्सेसफुल होने से? देखिए, आप चेक करके देखिए। ओके, राइट। चौथा पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। हर एक्शन पर शक मत करो। क्या है कि अगर आप दोस्तों खुद पर ही शक करने लग जाओ तो बहुत मुश्किल है। शक तो बहुत ही खराब चीज है। रिलेशनशिप में अगर शक हो जाए तो वो रिलेशनशिप बैठ जाती है, उसकी गाड़ी जो है ठप हो जाती है, क्योंकि ये शक चीज ही ऐसी है। अगर अपने पर शक करोगे तो क्या है कि आप जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए आप अपनी एनर्जी को लगा रहे हो, वो एनर्जी का फ्रूट पूरा 100% आपको मिल नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं पर आपको ट्रस्ट करना पड़ता है अपने ऊपर। जब तक देखो क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सक्सेस मिलती है, राइट। आपको अगर आप ट्रस्ट के साथ रोज काम नहीं करोगे, और ऐसा होता नहीं कि जैसे बड़े काम होते हैं तो बड़े काम, बड़े रिजल्ट जो मिलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलते हैं। कोई भी ऐसा काम बड़ा नहीं है जो कि एक दिन में हो जाए। मतलब एक दिन में बंदा कर ले और बोले कि यार वो बहुत बड़ा काम है, महान काम है। वी हैव टू इन्वेस्ट होल लाइफ, है ना। आपको पूरा जन्म लगाना पड़ता है, तब आपको कोई अगली पीढ़ी बोलती है कि हाँ यार इसने कुछ महान काम किया। इवन इफ यू हैव टू राइट अ बुक। जब मैंने अपना उपन्यास लिखा था पत्थर पर धूप, एक कमांडो की लव स्टोरी, उसमें मुझे 4 साल लगे थे, 4 years, एंड एवरी डे 2 to 3 hours ऑफ राइटिंग। 4 साल तक रिसर्च भी करनी पड़ी। तो ऐसे जो जीवन की जो बड़े काम है वो तब होंगे जब आपके अंदर ट्रस्ट हो, या मैं सही डायरेक्शन पे काम कर रहा हूँ, खुद पर भरोसा हो। क्योंकि क्या है कि 4 साल, अब एक क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर में क्या है 3-4 साल से खेलना शुरू करेगा और 15 साल तक तो वो अंडर 15 में आने के लिए खेलेगा। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने इससे डील किया है। अपने भतीजे उन्मुख चंद को मैंने, जब वो 3 साल का था तब से ट्रेन करना शुरू किया। तो एक भरोसा रखा अपने ऊपर, उसके ऊपर, उसकी एबिलिटी पर, अपनी एबिलिटी पर कि यार इसको गाइड करके, इसको ट्रेन करके, मेंटली ट्रेन करके, फिजिकली ट्रेन करके, इसको साइकोलॉजिकली ट्रेन करके उस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा मैं। तो ऐसा भरोसा रखा ना खुद पर। तो ऐसे खुद पर भरोसा करना कि यार ये जो रास्ते पर मैं जा रहा हूँ, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं यूपीएससी निकालने के चक्कर में, तो जो मेरी पढ़ाई करने की स्ट्रेटेजी है, जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ, ये सही तरीका है।
ये गलत तरीका नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरा जो पढ़ रहा है वो ज़्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ रहा है और मैं जो पढ़ रहा हूँ खराब तरीके से पढ़ रहा हूँ। और जब आप ऐसा सोचोगे तो फिर आपको वो चीज़ आप जो भी पढ़ोगे उसको फुल्ली ग्रेस्प नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में एक आपके मैसेज आएगा यार कि यार ये काम मुझसे हो नहीं पाएगा। जब आपके सबकॉन्शियस में ऐसा मैसेज चला गया तो फिर आप कुछ भी कर लो वो नहीं होगा। बिकॉज 95% आपका जो लाइफ को गवर्न करने का काम करता है, कौन करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इस पर चलता है कि आप सोचते क्या हो। जैसे अगर आप सेल्फ बिलीफ करते हो अपने ऊपर कि मेरे पर भरोसा है, तो भरोसा होने के बाद बाकी सब चीजें अपने आप से हो जाएंगी। आपकी कंडीशन कितनी भी खराब है, कितनी भी आप गरीबी के दलदल में रह रहे हो, आप बाहर निकल जाओगे, आप कुछ ना कुछ बड़ा करोगे, अपने आप से चमत्कार होंगे, मिरेकल्स होते हैं लाइफ में। लेकिन वो तब होते हैं जब आपके डीप अंदर से भरोसा करते हो, बोलते क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये होना ही है मेरे साथ, ये होगा ही होगा। So that trust has to be there. Trust in your own abilities, trust in your own method, कि जिस मेथड से आप काम कर रहे हो, राइट? उसके बाद आता है दोस्तों पांचवा, एनर्जी इज ग्रेटर देन टाइम। सुबह दोपहर रात। देखो दोस्तों क्या है कि मैं इस पर बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूँ। एनर्जी इज लाइफ, एनर्जी इज हैप्पीनेस, एनर्जी इज एक्शन, एनर्जी इज प्रोडक्टिविटी, एनर्जी इज गुड हेल्थ। सब कुछ एनर्जी है। लाइफ इज ऑल अबाउट एनर्जी, राइट? जब तक एनर्जी है तब तक आप, मैं बोल रहा हूँ तो ये भी एनर्जी है, राइट? नहीं, आप सुन रहे हो वो भी एनर्जी है। सुनने में एनर्जी लगानी पड़ती है, देखने में एनर्जी लगानी पड़ती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रात को आप जरा गहरी नींद सो, लंबी गहरी आरामदायक नींद सो, 8 घंटा सो दैट कि दिन के बाकी के 16 घंटे आप सुपर कॉन्सेंट्रेशन, सुपर फोकस के साथ काम कर सको, सुपर क्रिएटिविटी के साथ काम कर सको, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करो। और देखो क्या होता है ना, कोई फिक्स रूल नहीं है। जैसे मैं आजकल सुबह का टाइम जो है, अर्लियर आई यूज्ड टू गो फॉर माय मॉर्निंग रन्स, उठते ही 5-6 बजे चले जाता था। बट अभी मैं चूंकि एक दूसरा पर्पज है मेरी लाइफ का, मैं माइंड फिट को ग्रो कर रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज बना रहा हूँ, बहुत सारे काम मैं एक साथ शुरू किए हैं मैंने। तो उन कामों को करने के लिए मुझे सुबह का टाइम जो है अपना रिसर्च में, पढ़ने में, कंटेंट क्रिएशन में लगाना पड़ता है, राइट? अभी ये भी मैं सुबह के टाइम ही आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो जो एनर्जी जब आपकी सबसे ज़्यादा रहती है ना? और डिफरेंट लोगों को डिफरेंट हैबिट्स हो सकती है। आज तक की जो आपकी हैबिट्स हैं, कई लोग जो है रात को देर में सोते हैं, विच इज़ नॉट गुड, लेकिन अगर है तो अभी यू कांट हेल्प इट। आप फिर कई लोगों की एनर्जी दोपहर में ज़्यादा होती है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुबह लेट उठते हैं तो उनका दिन देर में शुरू होता है, तो दोपहर में उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। कुछ लोग हैं जिनको शाम के वक्त, सनसेट के बाद, सूर्यास्त होने के बाद उनमें शक्ति का स्फुरण होता है। तो जब भी आपका शक्ति का स्फुरण ज़्यादा हो, जब आपको एनर्जी ज्यादा महसूस होती हो, जब आप एनर्जेटिक फील करते हो, फ्रेश फील करते हो, उस वक्त पे आपको अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए ताकि आप पूरे फोकस के उस काम को कर सके। जो आपका मेन गोल है, जो आपका मेन पर्पज है लाइफ का, उसके के लिए जो सबसे जरूरी काम है ना, सबसे क्रूशियल काम है, जो आपको रोज आगे लेके जा रहा है, जो आपको रोज ऊपर लेके जा रहा है, उस काम को आप उस वक्त कीजिए जब आप फुल एनर्जी में रहें, राइट? जैसे मैं सुबह करता हूँ, आप दोपहर में कर सकते हैं, या आप में से कुछ लोग सुबह कर सकते हैं मेरे तक, अगर वो सुबह एनर्जी में रहते हैं तो, और या शाम को कर सकते हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो एनर्जी जब आपके भीतर हो उस वक्त आप उस काम को करो। जैसे मैं कॉफी भी पी लेता हूँ एनर्जी के लिए, रनिंग से पहले भी मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ, बिकॉज आई फील एनर्जेटिक आफ्टर दैट। सो वही एनर्जी कन्वर्ट होती है वर्ड्स में, आइडियाज में, वही एनर्जी क्रिएटिविटी में भी कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी को हाई बना के रखना है। ये समझ लो कि हाई एनर्जी में जब आप किसी काम को करते हैं तो 2 घंटे हाई एनर्जी में जो किया गया काम है वो लो एनर्जी में किए हुए 6 घंटे के काम के बराबर है। तो आप सोचो कि आपको टाइम दिन में कम मिलता है, बहुत सारे अगर आपको काम भी करने हैं, तो आप कम से कम अपना मेन काम ऐसे करोगे जब आपका एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा हो, राइट? नीचे लेवल पे क्या है कि आपने समय भी ज़्यादा लगाया और काम भी आपका, फिर प्रोडक्टिविटी आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब मिलेगी, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। देखो ये ऐसे ही यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने जैसे, उसमें बहुत आसान है समझाना मुझे कि एक मैं इंटेंस बहुत काम का वीडियो, बहुत नॉलेज वाला वीडियो, उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के भी जो मैं बना रहा हूँ 15 मिनट का वीडियो, वो कहीं ज़्यादा पावरफुल है ऐसे वीडियो के जिसमें कि आपकी एनर्जी लो है और आपका कंटेंट सही नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है। तो वो ऐसे आपके 10 वीडियो के बराबर का जो रिजल्ट है वो एक ही वीडियो ला के दे देगा। इसी के एक ही वीडियो के लाखों व्यूज मिल जाएंगे, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर लेके आएगा वो, लेकिन आपका खराब एनर्जी से बनाया गया वीडियो जो है वो
ऐसे 50 वीडियो भी उतना काम नहीं कर पाएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी। मेरे कई ऐसे वीडियोज हैं जो कि ऐसे चले एकदम वायरल हो गए हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट व्यूअर्स फाउंड देयर, है ना, एंड द नॉलेज। कुछ ना कुछ आपको फायदा नहीं होगा तो आप क्यों मेरा वीडियो देखोगे, इजंट इट? सो आपको इसका ख्याल रखना है कि एनर्जी, हाई एनर्जी कैसे बन सकती है आपकी, हाई एनर्जी में रहना सीखो, उसके भी तरीके बताऊंगा मैं आपको, राइट। और लास्ट है बॉस, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। क्या है कि आपको अपने काम के अंजाम का, उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। आप दोस्तों ये सोचो कि कोई बंदा जो है, कोई समझ लो क्रिकेट में बैट्समैन जो है, अगर वो ये सोच के जाए कि यार आज तो मैं सेंचुरी बनाऊंगा, आज तो मैं 100 रन बना के आऊंगा, अगर वो सोचे और हर बॉल खेल रहा, बॉल के बाद सोच रहा है कि यार कहीं आउट ना हो जाऊं, 100 रन बनाने में, 100 रन, तो 100 रन बनाने के हैं, ऐसा सोच के वो अपने लिए क्या कर रहा है, टेंशन पैदा कर रहा है माइंड में, यू नो। तो वो टेंशन में उसकी कहीं ना कहीं पे गलती करेगा और आउट होगा। जैसे अपना वो विकेट कीपर है अपना ऋषभ पंत, तो ऋषभ पंत क्या है कि अपनी स्टाइल में खेलता है, और जब वो अपनी स्टाइल में खेलता है ना तो ही अच्छा खेलता है। अगर वो उसको बोल दो कि भैया तो यार सोच समझ के खेल और देख के खेल, वो अगर अपने आउटकम को ले आए कि भाई रिस्की शॉट खेलेगा तो आउट भी तो हो सकता है, लेकिन अगर वो रिस्की शॉट खेल रहा है और लेकिन बिंदास तरीके से खेल रहा है, बिना डर के खेल रहा है, तो चांसेस है कि वो उसमें छक्का लगेगा, कैच आउट नहीं होगा। लेकिन अगर वो थोड़ा भी डर आ गया उसमें, तो वही जिस बॉल पे उसने छक्का मारा है ना, वही हो सकता है कि बाउंड्री पर कैच हो जाए। तो आपको क्या करना है कि आपको आउटकम के बारे में नहीं सोचना, आपको बस इस प्रोसेस के बारे में सोचना है। आपको मंजिल में पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, कैसा होगा क्या होगा, इसमें जब सोचोगे तो ये आपको मेंटल एंजाइटी देगा, और मेंटल एंजाइटी आते ही आप अननेचुरल हो जाओगे। आपकी जो प्राकृतिक नैसर्गिक शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी आपकी, और आप फिर सामान्य कर सकते हो, 30-40 रन बना दिए, लेकिन जो दुनिया जिससे मोहित होती है, दुनिया जिस काम को देख के हैरान होती है, वो काम दोस्तों तभी आएगा जब आप खो जाओ, भूल जाओ कि यार इस काम का क्या होने वाला है। अंदर जाके वो फ्लो स्टेट वही होती है। ये बेसिकली एफर्टलेस स्टेट का मतलब है आपका फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट में ये होता है कि आपको पता नहीं चलता कि यार टाइम कहाँ जा रहा है, टाइम के बारे में कोई आपको सेंस नहीं रहता, और आप सिर्फ प्रोसेस में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप सब कुछ भूल जाते हो। जब कभी आप इस ढंग से काम करोगे, चाहे कोई पोएट्री लिख रहे हो, चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे कोई मेल लिख रहे हो, आपको एकदम उसमें खो जाओ, एकदम डूब जाओ उसके अंदर। तो वो जब आप डूबते हो तो किस में डूबते हो, कहाँ डूब रहे हो आप बेसिकली इनफाइनाइट कॉन्शियस में डूब रहे हो, और वो इनफाइनाइट कॉन्शियस आपको ऐसे आइडियाज देती है, ऐसा काम करवाती है कि लोग चकित हो जाते हैं, अरे ऐसी किताब कैसे लिख दी इसने, अरे ऐसा कैसे खेल लिया इसने। रॉजर फेडरर को आपने खेलते हुए देखा होगा, कई बार वो विंबलडन में फाइनल मैचेस में भी 5-5 घंटे तक उसने टेनिस खेला है, लेकिन 5 घंटे खेलने के बाद भी आप इतना वो ऐसे शॉट मारता है, कई बार ऐसे बैकहैंड मारेगा कि पता है, भरोसा नहीं होता है कि यार ये आदमी कोई कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एफर्टलेस होकर खेलता है। देखो, जब कभी आप एफर्ट लगाते हो ना, ताकत लगाते हो, आप ताकत लगाते ही आप टेंशन क्रिएट करते हो, है ना। कोई भी बड़ा जो कलाकार होता है, वो आप देखोगे उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं होता। एक आप ओलंपिक में जो तीर कमान चलाते हैं उनको कभी देखना आप, वो मतलब जब अपने धनुष पे वो तीर को खींचता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, शांति होती है, और जितना शांत होता है माइंड, उतना ही वो निशाने पर बुल में जाके तीर लगता है। और जितना वो अशांत होगा, ऐसे करेगा, ताकत लगाएगा, टेंशन में रहेगा, तो उतना वो चांस ये रहेंगे कि वो निशाना जो है चूक जाए, गलत चला जाए। तो दोस्तों, मैं आप पूछेंगे कि भाई कैसे हम इस फ्लो स्टेट में जा सकते हैं, ये जो एफर्टलेस होने वाली जो स्टेट है इसमें कैसे जा सकते हैं। तो इसके 5-6 तरीके हैं, ठीक है। उन तरीकों को आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला तरीका है कि आपको हमेशा एक एट अ टाइम एक काम करना है, एक ही काम में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। 10 काम क्या मास्टर बनने की कोशिश नहीं करनी है आपने। जो भी आपका करंट पर्पज है लाइफ का, जो भी आपकी करंट गोल है, जिसके पीछे आप जा रहे हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल हैज टू बी गिवन द मोस्ट टाइम एंड द मोस्ट एफर्ट। और उसके अलावा बाकी चीजें कम कर दो आप, तब आपको उसमें पक्का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वन टास्क एट अ टाइम, राइट। दूसरा आप कर सकते हो कि यार कि जो रिलैक्स स्टेट में कैसे रहता है। अगर आप अभी मुझे सुनते हुए आप एक एक्सपेरिमेंट करो, एक सांस लो, गहरी सांस लो, और आपको पेट फूलना चाहिए। लो, दोबारा से लेते हैं, 3 सांस लेते हैं, राइट। एक पे ले ली, एक और लो। एक तो आपसे सांस ली नहीं जाती बहुत लोगों से, बहुत सेलो चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, बेली ब्रीदिंग करनी है। फिर तीसरी बार सांस लो, इनहेल। मैं तो 1 मिनट तक सांस खींच सकता हूँ। तो सांस लेते क्या हुआ, देखो आपका सारा ध्यान सांस पे आ गया और बॉडी रिलैक्स फील कर दी, बिकॉज वही ऑक्सीजन आपके माइंड में गई है। ऑक्सीजन का माइंड में जाना बहुत जरूरी है,
तभी आपका माइंड जो है वो कॉर्टिसोल बंद कर देता है और आपके लिए क्या देता है, कामनेस देता है, शांति देता है आपको। तो इसलिए दिन भर में आप समय समय पर पे अटेंशन टू योर ब्रेथ। इसी सांस पर ध्यान दे देकर गौतम बुद्ध ने परम सत्य को खोज लिया था। तो आप यार छोटा मोटा सफलता तो आप पा ही सकते हो, परम सत्य न भी मिले तो आपको इतना तो सत्य मिल सकता है कि किस तरह आपके जीवन को आपने अपने आगे लेके जाना है, किस तरह जीवन को ऐसी जगह लेके जाना है जहां पर कि आपके पास बेसिक सुविधाएं सब हो, पर्याप्त पैसा हो, रिश्तों में प्यार हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो। इतना तो हो सकता है ना। तो आपको जितना हो सके सांसों पर ध्यान देना है। सुबह प्राणायाम का अभ्यास करना, मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह 6 प्राणायाम का मैं रोज अभ्यास करता हूं। उसी वजह से मेरी शांति भंग नहीं होती है, मेंटल पीस। फिर आपको क्या करना है, 90-20 का दोस्तों बहुत अच्छा रूल है। 90-20 का रूल क्या है कि 90 मिनट आप फोकस्ड काम करो, एकदम सब हटा दो, मोबाइल दूसरे कमरे में फेंक के आ जाओ, या दूसरे के घर में दे के आ जाओ, या अपनी कार में रख के आ जाओ। डोंट कीप सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्लोज बाय जहां पर कि आपका फोकस जाए। बिकॉज याद रखो कि आपका एक बार फोकस चला गया तो उसको वापस सेम उसी लेवल पे लाने में 20 मिनट जाते हैं। कितने? 20 मिनट। तो आपको अपने 90 मिनट का फोकस्ड काम करना है, एकदम 90 मिनट तक कुछ नहीं करना, जो आप कर रहे हो उसी पर ध्यान लगाना, सारा जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़ना है, जो लिख रहे हो वही लिखते रहना है, और 90 मिनट के बाद 20 मिनट का ब्रेक लेना है। इसमें आप पोमोडोरो टेक्निक भी यूज कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा फोकस वाला काम कर रहे हो तो पोमोडोरो टेक्निक में क्या है कि आपको 25 मिनट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होकर काम करना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है, सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है, पानी पीना है और फिर से लग जाना है। तो 90-20 का भी यूज कर सकते हो आप, 25-5 का भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि किस लेवल का आपका वो है काम है, राइट। हाई ज्यादा फोकस वाला काम है, थकाने वाला काम है, एकदम जैसे इंटेंस थिंकिंग वाला काम है, जैसे चेस प्लेयर्स को होता है, तो उसमें आप 25-5 का करो, अदरवाइज 90-20 का करो। इसके बाद दोस्तों इनपुट फास्टिंग, मतलब जितने जो मैंने बोला चीजें हटा दो। आप मोबाइल में देख रहे हो, आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, फेसबुक में भी जा रहे हो, आप ट्विटर में भी जा रहे हो, सब जगह से चीजें आपके पास आ रही हैं और कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलती है। उसके साथ वेर एवर फोकस गोज तो आपका अटेंशन फ्लोज, तो फिर वही चीजें दिमाग में आती हैं, वो आपको कष्ट देती हैं, वो आपका दिमाग की जो शांति भंग करती हैं, कुछ ना कुछ आप में एंजाइटी क्रिएट करती है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करती हैं वो। तो क्यों करना भाई, आपके ऊपर है ना। मत देखो यार, उसका कुछ फिक्स टाइम रखो कि मैं आधे घंटे में करूंगा, 1 घंटे में करूंगा। ये सब आप तब करोगे जब आप जीवन में कुछ पर्पज हासिल करना चाहते हो, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो। अगर आपने ये ठान लिया है कि जीवन को बर्बाद करना है, मौज मस्ती करनी है, मजे करने हैं, दारू पीनी है, सिगरेट पीनी है और जैसा माइंड बोल रहा है, जो कह रहा है वैसे ही करना है, तो ठीक है भैया। दुनिया तो ज्यादा 90% लोग ऐसे ही कर रहे हैं, वो ऐसे ही जीवन चल रहा है उनका, ठीक है। वैसी दुर्घटनाएं होती है रोज। मैं तो अखबार में काम करता हूँ, रोज ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं के बारे में सुनने में मिलता है। मोबाइल को देख के दोस्तों, मतलब वो अपना सेल्फी लेते हुए कितने लोग मर चुके हैं, पहाड़ों से गिर के, नदी में डूब के। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, फोकस नहीं है, पर्पज नहीं है। इसके अलावा दोस्तों 5वां है आपको माइक्रो विन्स पर ध्यान देना। छोटे छोटे काम जो हैं, जो आपके लिए जरूरी हैं, वो काम निपटा देने। जैसे सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मेरा माइक्रो विन स्टार्ट होता है अपनी चादर को फोल्ड करने से। फर्स्ट थिंग दैट, पहले उठते ही मैं आंखें खुलते मैं सांस पर ध्यान देता हूँ। उसके बाद बिस्तर से उठते ही पहला काम मेरा चादर फोल्ड करना होता है, राइट, और सेव करना होता है। जो छोटे छोटे काम है मेरे, वो सुबह ही मैं कर देता हूँ। माइक्रो विन्स मतलब छोटे छोटे काम जिनमें 1 मिनट का टाइम लग रहा है, 2 मिनट का टाइम लग रहा है। जितना ही आप इन कामों को समय पर कर दोगे, उतना आपके भीतर अपने आप से एक कॉन्फिडेंस आता है और आपका समय भी बचता है और आप एक बहुत ही फोकस्ड और अलाइंड और एक पर्पसफुल रूटीन दिनचर्या को जी पाते हो, राइट। और छठा है दोस्तों क्रिएटिव आइसोलेशन। ये मैं बहुत करता हूँ, मुझे इसका बहुत फायदा होता है। जब मैं रनिंग करने जाता हूँ दोस्तों, तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक मैं अकेले ही रनिंग करना प्रीफर करता हूँ। बट संडे को मैं कई बार अपने दोस्तों के साथ भी दौड़ता हूँ। वो अकेले दौड़ने से क्या होता है कि मेरे को सारा का सारा आइडियाज, आई पे अटेंशन टू माई ओन सेल्फ, कि जहाँ पर दुनिया से हट गए, नो सोशल मीडिया, उस समय पे किसी की बातचीत नहीं, कुछ देखना नहीं, जो सामने आ रहा है वही देख सकते हो ना। आपको तो 100 मीटर आगे देखना है रनिंग करते वक्त। तो आप जितना आइसोलेशन में, क्रिएटिव आइसोलेशन का मतलब है कि आपको बताओ मेरे सारे जितने बड़े आइडियाज है ना लाइफ को लेकर, वो क्रिएटिव आइडिया रनिंग करते हुए आए हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी काम को लेकर आइडिया चाहिए या किसी आपको वीडियो बनाने के लिए भी कोई टॉपिक चाहिए, तो आई विल गो फॉर अ रन। या मुझे कहीं स्कूल में, कॉलेज में लेक्चर देने जाना है, मोटिवेशनल स्पीच देने जाना है, तो किस बात पर मैं क्या बातें करूं, किस पर सब्जेक्ट पे मैं बोलूं, ये जानने के लिए भी आई विल जस्ट गो फॉर अ रन। और जनरली क्या होता है, 4 से 5 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते मेरे को वो आइडिया स्ट्राइक कर जाता है।
सो इसलिए आपको क्रिएटिव आइसोलेशन में रहना बहुत जरूरी है। आप अगर दौड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने कमरे में रह सकते हैं या कहीं आप बाग में जाके, गार्डन में जाके बैठ सकते हैं। जिड्डू कृष्णमूर्ति हमेशा रोज 1 घंटे के लिए अपने जंगलों में घूमने जाते थे, वहीं से उनको एक मन की शांति मिलती थी, वहीं से उनको आइडियाज भी मिलते थे। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के टॉपिक एफर्टलेस एक्सीलेंस, बिना थकान बिना तनाव के पीक परफॉर्मेंस कैसे पाएं, ये मैंने 6 पॉइंट्स में आपको समझाया। 7वें पॉइंट में मैंने आपको यही बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया। जब अप्लाई करना शुरू करोगे तो कुछ समय में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे एंड यू विल रियलाइज दैट कि एफर्टलेसनेस के साथ जीवन कितना मीठा हो जाता है और आप जीवन को कितना एंजॉय करते हो। सब कुछ अपने आप से होने लगता है, पैसा भी आने लगता है, इज्जत भी आने लगती है, दोस्त भी बड़े बड़े दोस्त बनने लगते हैं जो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं एंड यू नो दो जिन लोगों का समाज में बहुत नाम है, दे ऑल बिकम योर फ्रेंड। आप क्योंकि आप उसी लेवल पे चले जाते हो। तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा आपका। गधों की तरह काम करोगे तो फिर गधे ही बने रहोगे। तो गधों की तरह काम मत करो, माइंड को रिलैक्स करो, बॉडी को हमेशा रिलैक्स जोन में बना के रखो और भरोसा करो खुद पर कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और एक साथ अपनी एनर्जी को, अपने मन को, अपने एक्शन को अलाइन करो एक डायरेक्शन में, यू विल गेट द रिजल्ट। एक बात से अपनी बात को खत्म करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि आपके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है पाना, प्रोवाइडेड कि आप सब कुछ उसी डायरेक्शन में अलाइन करो अपनी एनर्जी को। सारा खेल एनर्जी को अलाइन करने का है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे और भी 2 चैनल है, माइंड फिट स्पिरिचुअल एंड माइंड फिट। मैंने ये टॉपिक जो है इस बार माइंड फिट ग्रोथ के लिए बनाया है। ऐसे ही मैं एक कैप्टन की क्लास माइंड फिट, मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ भी बनाता हूँ। आप अगर माइंड फिट ग्रोथ में इसको देख रहे हैं तो आप माइंड फिट में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने बहुत सारी कैप्टन की क्लासेस मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं, राइट। थैंक यू सो मच दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। आप मुझसे जुड़े रहिए और हमारे माइंड फिट मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए, बिकॉज व्हाट वी वांट इज कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे हम यूथ में अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन को बहुत खूबसूरत तरीके से जिए और उसको जीवन का परम आनंद आए, राइट। थैंक यू सो मच। अगले क्लास में मिलते हैं जल्दी ही। और मेरे साथ जाने से पहले कहिए, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार, जय हिंद।